लाइट ब्रिगेड का चार्ज कोई महान वीरता की शानदार मिसाल नहीं था, ये एक भयानक गलती थी। एक ऐसी गलती जिसने 670 सैनिकों को सीधा मौत की घाटी में भेज दिया। 25 अक्टूबर 1854, क्रीमियन युद्ध, बैटल ऑफ बालाक्लावा। ब्रिटिश घुड़सवार सेना रूसी तोपों की सीधी लाइन में घुसती है। तीनों तरफ से घिरी हुई तोपें। 20 मिनट से भी कम समय में लगभग 110 सैनिक मारे जाते हैं, 160 घायल, करीब 60 कैद, लगभग 375 घोड़े तोपों से उड़ा दिए जाते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में लगभग 40% ब्रिगेड खत्म। ये कोई जीत नहीं थी, ये मौत की सवारी थी। फिर भी विक्टोरियन ब्रिटेन ने इसे महान कहा, कविताएं लिखी गईं, मेडल दिए गए, अखबारों ने इसे शानदार बताया, लेकिन मोटे अक्षरों में ये नहीं छापा गया कि ये हमला एक अस्पष्ट आदेश, निजी दुश्मनी और ऊंचे स्तर की घोर अक्षमता का नतीजा था। सालों तक दोष इधर उधर घुमाया गया, करियर बचाए गए और सच्चाई कविता की पंक्तियों के नीचे दफन हो गई। इस कहानी के अंत तक आप जानेंगे कि एक गलत लिखी गई लाइन ने सैकड़ों लोगों को कैसे मरवा दिया, वरिष्ठ अधिकारियों ने जवाबदेही से कैसे बचाव किया और कैसे एक राष्ट्रीय मिथक एक टाली जा सकने वाली त्रासदी पर खड़ा किया गया। आपको उनके साहस के बारे में झूठ नहीं बताया गया, आपको इस बारे में झूठ बताया गया कि उन्हें साहस दिखाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। 1853 में क्रीमियन युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ ओटोमन साम्राज्य का साथ दिया। मकसद था शक्ति संतुलन बनाए रखना, लेकिन ये सीमित युद्ध जल्दी ही ब्रिटिश सेना की अंदरूनी कमजोरी उजागर करने लगा। 1854 में ब्रिटिश सेना क्रीमिया पहुंची। उनका लक्ष्य था सेवास्तोपोल के रूसी नौसैनिक अड्डे को गिराना। बालाक्लावा उनका मुख्य सप्लाई पोर्ट था। अगर बालाक्लावा गिरता तो पूरा अभियान खतरे में पड़ सकता था। 25 अक्टूबर की सुबह रूसी सेना ने हमला किया। उन्होंने तुर्की सैनिकों से कई रेडाउट, छोटे किलेबंद तोप ठिकाने छीन लिए। मैदान पहले से ही धुएं और गोलों से भरा था। ब्रिटिश सेना की कमान संभाले थे लॉर्ड रैगलन, 66 साल के। वाटरलू की लड़ाई में अपना दाहिना हाथ खो चुके थे। उन्होंने कभी स्वतंत्र रूप से इतनी बड़ी सेना की कमान नहीं संभाली थी। उनके नीचे थे लॉर्ड ल्यूकन, क्वेलरी डिवीजन के प्रमुख, और लॉर्ड कार्डिगन, लाइट ब्रिगेड के कमांडर। दोनों रिश्तेदार थे, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते थे। इतनी नफरत कि साथ खाना तक नहीं खाते थे। चिट्ठियों में उनके रिश्ते को जहरीला कहा गया है, और इसी जहरीले माहौल में वो आदेश आने वाला था जिसने इतिहास बदल दिया। सुबह लगभग 10:45 बजे रैगलन ने देखा कि रूसी सैनिक कब्जाए गए तोपों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऊंचाई पर थे, उन्हें पूरा मैदान दिख रहा था, लेकिन ल्यूकन और कार्डिगन घाटी में थे, उन्हें उतना साफ नहीं दिखता था। रैगलन ने आदेश लिखा, क्वेलरी तुरंत आगे बढ़े, दुश्मन का पीछा करे और दुश्मन को तोपे ले जाने से रोके। घाटी के अंत में एक भारी रूसी बैटरी थी, करीब 20 से 30 तोपें। दोनों किनारों की ऊंचाइयों पर भी तोपें तैनात थीं। 3 तरफ से फायरिंग संभव थी। कैप्टन लुइस नोलन ये आदेश लेकर ल्यूकन के पास पहुंचे। नोलन आक्रामक स्वभाव के थे। गवाही के अनुसार उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वहां मेरे लॉर्ड आपका दुश्मन है। ल्यूकन ने पूछा, हम हमला करें? स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। आदेश कार्डिगन तक पहुंचा। कार्डिगन ने घाटी के अंत की तोपें देखी। उन्हें समझ आया कि हमला उन्हीं पर करना है। उन्होंने ये भी देखा कि दोनों तरफ की पहाड़ियों पर रूसी तोपें तैनात हैं। फिर भी उन्होंने घोड़ा मोड़ दिया। लगभग 11:10 बजे लाइट ब्रिगेड आगे बढ़ने लगी। घाटी करीब 1.5 मील लंबी थी। बाईं तरफ फेद्यूखिन हाइट्स पर रूसी तोपें, दाईं तरफ कॉजवे हाइट्स पर तोपें, सामने मुख्य बैटरी। ये मौत का गलियारा था। 670 घुड़सवार, 5 रेजिमेंट, 13वीं लाइट ड्रैगून्स, 17वीं लांसर्स, 11वीं हुसार्स, 4थी लाइट ड्रैगून्स, 8वीं हुसार्स। 11:12 बजे रूसी तोपें गरज उठी। गोले हवा चीरते हुए आए। घोड़े गिरने लगे। सैनिक जमीन पर बिखरने लगे। एक सैनिक ने लिखा, हवा लोहे से भरी थी। कुछ ही मिनटों में कैप्टन नोलन शेल के टुकड़े से मारे गए। वो पहले शिकार बने। जो व्यक्ति आदेश स्पष्ट कर सकता था वो मर चुका था। ब्रिगेड फिर भी आगे बढ़ती रही। 11:15 तक दोनों किनारों से फायरिंग तेज हो गई। 3 दिशाओं से हमला। घोड़े आधे कटे हुए, शरीर बिखरे हुए, फिर भी लाइन नहीं टूटी। There's not to reason why. There's but to do and die. कहानी बदल गई। अब सवाल नहीं था कि आदेश क्यों गलत था, अब गौरव था कि सैनिकों ने आदेश माना। रानी विक्टोरिया ने प्रशंसा की। कार्डिगन लंदन लौटे नायक की तरह। करीब 200 हताहत, शून्य जवाबदेही। विक्टोरियन साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था। अगर ये स्वीकार किया जाता कि अभिजात वर्ग की अक्षमता ने सैकड़ों को मरवा दिया तो भरोसा हिल जाता। इसलिए फोकस बदल दिया गया, साहस पर, बलिदान पर, गौरव पर। आधुनिक इतिहासकारों ने मूल दस्तावेज देखे। आदेश का असली टेक्स्ट आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में है। शब्द अस्पष्ट हैं, स्पष्ट निर्देश नहीं। जमीन पर मौजूद अधिकारियों की दृश्य सीमा अलग थी। क्रिस्टोफर हिबर्ट और ऑर्लैंडो फाइक्स जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि ये युद्ध ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व की प्रणालीगत कमजोरी उजागर करता है,
जहां पद खरीद कर मिलते थे, योग्यता से नहीं। आधुनिक भू विश्लेषण से साफ है, घाटी से सबसे स्पष्ट लक्ष्य वही मुख्य बैटरी थी। गलतफहमी लगभग तय थी, ये एक अनुमानित त्रासदी थी। 670 सवार, कल्पना कीजिए एक मैदान में 670 लोग खड़े हैं। अब सोचिए 270 उनमें से 20 मिनट में गिर जाएं, यही पैमाना है। आपको उनके साहस के बारे में बताया गया और वो सही है, लेकिन आपको निर्णय की विफलता के बारे में नहीं बताया गया। ये केवल युद्ध की गलती नहीं थी, ये व्यवस्था की विफलता थी। निजी दुश्मनी, अस्पष्ट आदेश, संचार की कमी और नेतृत्व में अहंकार। लाइट ब्रिगेड ने इसकी कीमत चुकाई और असहज सच्चाई ये है, इस चार्ज ने युद्ध का परिणाम नहीं बदला। तोपें स्थायी रूप से कब्जे में नहीं आई। युद्ध 1856 तक चला। चार्ज ने रणनीति नहीं बदली, उसने कहानी बदल दी। मिथक शक्तिशाली होते हैं, वे जटिल सच्चाइयों को सरल बना देते हैं, वे गलतियों को महिमा में बदल देते हैं। आज भी इसे ग्लोरियस कहा जाता है, लेकिन अगर आदेश स्पष्ट होता, अगर कमांडरों में सहयोग होता, अगर कोई सवाल पूछता, तो क्या 200 लोग बच सकते थे? जब आप अगली बार सुने "There's not to reason why", तो सोचिए, क्या कभी सवाल न पूछना ही असली त्रासदी थी? आपको उनके साहस के बारे में सच बताया गया, आपको उनकी मौत के कारण के बारे में पूरा सच नहीं बताया गया। अगर ये कहानी आपको झकझोर गई है, अगर इसने आपके इतिहास को देखने का नजरिया बदल दिया है, तो ऐसे और सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कभी-कभी इतिहास के सबसे बहादुर लोग किसी और की गलती ढकते हुए मर जाते हैं, और एक बार जब आप ये देख लेते हैं तो फिर इतिहास कभी वैसा नहीं दिखता।